इमाम हसन ने अहद किया था, बैअत नहीं की थी। याद रहे इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुआविया की बैअत नहीं की थी। इमाम हसन ने बैअत नहीं की थी। आलमीन वलाक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला इन्नल्लाहा युदाफ़िउ अनिल लज़ीना आमनू व क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आदा ली वलिय्यन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों में से कुछ अफराद को अपना मख़सूस मुक़र्रब दोस्त बनाया है, फिर उनकी इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत का ज़िम्मा भी ख़ुद खालिक़ कायनात ने उठाया है। मुख्तलिफ़ तुरुक़ से, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की है, उनकी इज़्ज़त का पहरा दिया है। और अल्लाह तबारक व तआला के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि जो अल्लाह तबारक व तआला के वली से दुश्मनी रखता है तो अल्लाह ताला का उससे ऐलान जंग है। नंबर 2, हक़ कभी भी छुपता नहीं। अल्लाह ताला ने हमेशा हक़ को नुमायाँ किया है, हक़ को वाज़े फरमाया है और बातिल को हमेशा मुँह की खानी पड़ी है। अल्लाह ताला ने जितने भी इंसानों में महबूब इंसान बनाए हैं उनमें से एक तबका सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का है। ये वो तबका है जिन्होंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निछावर की, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की चौकीदारी की, ज़ात रसूल की चौकीदारी की, पहरेदारी की और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दीन को लेकर हुज़ूर की उम्मत तक पहुँचाया। हुज़ूर के दीन के अमीन हैं। लेकिन बदकिस्मती से अल्लाह तबारक व तआला की पैदा की हुई मखलूक में से एक बदतरीन मखलूक वो भी है जिन्होंने इन सहाबाए किराम जैसी मुक़द्दस हस्तियों को हमेशा तान व तस्नी का निशाना बनाया। किसी न किसी बहाने पर सहाबाए किराम पर कीचड़ उछालते रहे, किसी न किसी बहाने पर सहाबाए किराम पर कीचड़ उछालते रहे, सहाबा पे एतराज़ात करते रहे। लेकिन खालिक़ कायनात ने उन्हीं की हाथों से सहाबा की तौसीफ़ भी कराई और ऐसी बातें उनसे लिखवा डाली कि जिनसे सहाबा किराम की हक़ानियत साबित होती है। अब आले तशय्यो दिन रात हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तान व तस्नी करते हुए थकते नहीं हैं, लेकिन खालिक़ कायनात ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत अमीर मुआविया के साथ सुलह करा के राफ़ज़ियत की बुनियाद को मुनहदम कर दिया है। राफ़ज़ियत की बुनियाद ही इस बात पर है कि सहाबा और अहले बैत का आपस में प्यार और उल्फत नहीं थी। सहाबा और अहले बैत की आपस में दुश्मनियाँ थीं। अहले बैत सहाबा पे जुल्म करते थे, बिलखुसूस हज़रत अमीर मुआविया को तान व तशनी का निशाना बनाते हैं। लेकिन हज़रत हसन के बारे में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके थे, हादा इब्नी सैयद, कि ये मेरा बेटा सैयद है, लअल्लाहु अन युस्लिहा, कि अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए सुलह कराएँगे बैना फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में। तो इस हदीस से एक बात तो ये वाज़े हो गई कि जिनकी सुलह इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु कराएँगे वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक मुसलमान ही होंगे। नंबर 2, ये बात साबित हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान के हज़रत हसन के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की दो जमातों में सुलह फ़रमाएँगे। हुज़ूर को अल्लाह ताला ने ख़बर दे दी थी कि आपके सहाबाए किराम में से नाइत्तिफ़ाक़ी होगी, जिसके बाद हज़रत हसन के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला सुलह फ़रमा देंगे। तो इससे ये बात वाज़े होती है कि हुज़ूर इल्म के बावजूद किसी एक तबके पर फतवा नहीं लगा रहे, तो उम्मत को भी सुकूत अख्तियार करना चाहिए। आगे चलते हैं कि आले तशय्यो की चूँकि बुनियाद इस बात पर थी कि उनमें इख्तिलाफ़ था। अब हज़रत हसन ने जब हज़रत अमीर मुआविया के हाथ पे सुलह कर दी तो इनकी बुनियाद ही मुनहदम हो जाती है, बुनियाद भी टूट जाती है, बिखर जाती है। तो इस वजह से वो सुबह शाम हज़रत हसन को भी तान व तस्नी का निशाना बनाते हैं, अपनी किताबों में तान व तस्नी कर चुके हैं और इस सुलह के इनकार से, इस बैयत के इनकार से अपने अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं। लेकिन हक़ कभी भी छुपता नहीं, हक़ वाज़े हो जाता है। आप ये कुछ उलमा हैं आले तशय्यो के जिनके बयानात सुने कि किस तरह इस हज़रत हसन और हज़रत अमीर मुआविया की सुलह का इनकार कर रहे हैं। वीडियो समाअत फरमाएँ।
इमाम हसन ने अहद किया था, बैअत नहीं की थी। याद रहे इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुआविया की बैअत नहीं की थी। इमाम हसन ने बैअत नहीं की थी। कि देखें, इस वीडियो के अंदर आपने वाज़े तौर पे सुना कि इन्होंने हज़रत हसन और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान होने वाली सुलह का कई तुरुक से, कई अकली जावियों से इनकार करने की कोशिश की, लेकिन हक़ चूँकि कभी छुपता नहीं, हक़ वाज़े हो जाता है। इनके बड़े अपनी किताबों में लिख चुके हैं कि हज़रत हसन ने हज़रत अमीर मुआविया के हाथ पे बैयत भी की है और हज़रत हसन ने हज़रत अमीर मुआविया से सुलह भी की है। और हज़रत हसन का हज़रत अमीर मुआविया से सुलह करना इस बात की बहुत बड़ी दलील है कि उन्होंने तमाम मुसलमानों के उमूर और खिलाफत जैसा अहम मामला हज़रत अमीर मुआविया के हवाले किया, जो कि हज़रत हसन का हज़रत अमीर मुआविया पर एतिमाद की दलील है कि वो इतना एतिमाद करते थे कि मुसलमानों के तमाम उमूर उनके हवाले कर दिए। नंबर 2, उनके इत्तिफाक की भी दलील बनती है। अब मैं आपके सामने आले तशय्युअ की चंद मोतबर तरीन किताबों के हवाले रखूँगा, जिससे ये बात वाज़ेह होगी कि हज़रत अमीर मुआविया से हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुलह साबित है, बैयत साबित है। नंबर 1, ये आपके सामने किताब है कश्फुल गुम्मा फ़ी मारिफ़तिल अइम्मा, अबिल हसन अली बिन ईसा अबिल फ़ता और इरबली की किताब है। जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 392 पर लिखते हैं, वमिन कलामिही अलैहिस्सलाम मा कतबहु फ़ी किताब सुलह अल्लज़ी इस्तक़र्र बैनहु व बैन मुआविया, कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कलाम में से मिन जुमला वो बात भी है कि जो उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया की तरफ सुलहनामा लिखा था। तो इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि हज़रत हसन की हज़रत अमीर मुआविया से सुलह साबित है। नंबर 2, ये आपके सामने किताब है अल हुसैन व बतलत करबला, ये अल्लामा मोहम्मद जवाद मुगनिया की है, जिसके सफ़ा नंबर 36 पर है। वलक़द अताहो फ़ी मन अताहो जाबिर इब्न अब्दिल्लाह अल अंसारी वक़ाल लहू अंत वलद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहदो सिबतैहि ला अरा इल्ला अन तुसालिहा कमा सालहा अखूका फ़इन्नहु कान मौक़िफ़न रशीदा फ़क़ाल लहुल हुसैन या जाबिर क़द फ़अल ज़ालिका अख़ी बिअम्रिल्लाहि तआला व रसूलिही व अना अय्ज़न अफ़अलु बिअम्रिल्लाहि तआला व रसूलिही। कि देखें, इसके अंदर ये बात बयान की गई है कि जब हज़रत हुसैन ने इराक़ की तरफ अज़म किया तो हज़रत हुसैन को जो रोकने वाले आए उनमें से एक हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, जिन्होंने आकर कहा कि मैं चाहता हूँ आप इस तरह सुलह कर लें जिस तरह आपके भाई ने सुलह की थी, क्योंकि आप अल्लाह ताला के हबीब के बेटे हैं और उसके सिबतैन में से सिबत अहद हैं, तो लिहाजा आप सुलह कर लें तो बेहतर है। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें जवाब दिया कि मेरे भाई ने हज़रत अमीर मुआविया से सुलह अल्लाह ताला के हुक्म और अल्लाह के हबीब के हुक्म से की थी और मैं भी अल्लाह और अल्लाह के हबीब का अमर पूरा करूँगा। तो देखें, इससे एक बात तो सुलह साबित हुई हज़रत हसन और हज़रत अमीर मुआविया की। नंबर 2, इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि हज़रत हुसैन भी समझते थे कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हज़रत अमीर मुआविया से जो बैयत थी वो अपनी ज़ाती बिना पर नहीं थी, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला और अल्लाह ताला के हबीब के अमर की वजह से थी। यानी उसे मिन जानिबिल्लाह समझते थे और मिन जानिबिल्लाह अल्लाह ताला का हुक्म समझ के सुलह की है, तो उस सुलह का इनकार तुम किस तरह कर सकते हो। हवाला नंबर 3, यह आपके सामने किताब है अस्साक़िब फ़िल मनाक़िब, अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अली तूसी की है, सफ़ा नंबर 322 पर है। अन जाबिर इब्न अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल लम्मा अज़मल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम अलल ख़ुरूज इलल इराक़ अतैतुहु फ़क़ुल्तु लहु अंत वलद रसूलिल्लाहि व अहदु सिबतैहि ला अरा इल्ला अन्नका तुसालिह कमा सालहा अखूका अल हसन फ़इन्नहु काना मौक़िफ़न राशिदा फ़क़ाल ली या जाबिर क़द फ़अल अख़ी ज़ालिका बिअम्रिल्लाहि व अम्रि रसूलिही, कि जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है
कि जब हज़रत हुसैन ने इराक़ कूच करने का इरादा किया तो मैं उनके पास गया और जाकर उन्हें कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप अल्लाह तबारक व तआला के हबीब के साहिबजादे हैं और सिब्तैन में से अहद हैं, तो लिहाजा आप भी हज़रत हसन की तरह सुलह कर लें। हज़रत हुसैन ने हज़रत अब्दुल्ला को जवाब दिया कि हज़रत हसन ने जो सुलह की थी वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अमर से की थी, अतः मैं भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का अमर पूरा करूँगा। तो इस हवाले से भी बात वाज़े हो गई कि हज़रत हसन की हज़रत अमीर मुआविया से सुलह साबित है, जिसमें हज़रत हुसैन की भी रज़ामंदी थी। अगर रज़ामंदी ना होती तो यहाँ पर कोई ना कोई इनकार वाला जुमला ज़रूर होता। नंबर 4, ये आपके सामने किताब है हयातुल इमामिल हुसैन इब्न अली, बाकिर शरीफ अल करशी की है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 267 और 68 पर है। वल मुसय्यब इब्न नजबा मिन उयूनिल मुमिनीना व खियारिस सालिहीना अल्लज़ीना अरफ़ू बिल विलाय वल इखलास लिआलिल बैत वक़द तअस्सरा मिनस सुलह। कहते हैं मुसय्यब बिन नजबा जो हज़रत हुसैन के मोमिनीन में से थे और सालिहीन में से थे कि जिन्होंने अहले बैत के लिए इखलास और विला को पहचाना था, वो इस सुलह से बड़े मुतासिर हुए। व तअल्लम बिकुल्लि मा तअल्लुम, कि इससे बड़े गमगीन हुए, हर वो गम जो महसूस किया जा सकता है उन्होंने किया। आगे कहते हैं कि फ़क़द अक़बला इलल इमाम, फिर वो मुतवज्जे हुए इमाम की तरफ। वह मखज़ूनुन नफ्स व मकलूमुल क़ल्ब, कि उनका दिल भी गमगीन था, वो ख़ुद भी गमगीन थे। आकर गम की सूरत में क़ाइलन, कहने लगे, मा यनक़ज़ी तअज्जुबी मिनका, कि आप पर मेरा ताज्जुब ख़त्म नहीं हो रहा। बायाता मुआविया व माका अर्बऊना अल्फ़न, कि आपने मुआविया से बैयत कर ली और हालांकि आपके पास 40,000 का लश्कर था। तो देखें, इस हवाले से भी ये बात वाज़े होती है कि उस हज़रत हुसैन के चाहने वाले मुसय्यब बिन नजबा ने आकर कहा कि मुझे आप पे हैरत होती है, ताज्जुब होता है कि आपके पास 40,000 का लश्कर था, फिर भी आपने हज़रत अमीर मुआविया से सुलह कर ली, बल्कि बैयत का लफ़्ज़ इस्तेमाल फरमा, बैयत कर ली। तो इससे भी वाज़े हो गया कि हज़रत हसन ने हज़रत अमीर मुआविया से ना फ़क़त सुलह की थी बल्कि बैयत भी की थी। और हवाला नंबर 5 आपके सामने किताब है क़िसस अहलिल बैत अल अजीबा, ये अली आशूर की किताब है। सफ़ा नंबर 92 पर लिखते हैं, व कज़ालिक सज्जल इमामुल हुसैन अलैहिस्सलाम, आगे ब्रैकेट में लिखते हैं, फ़ी हालिल किबर मौक़िफ़न आखिर इंदमा तलब मुआवियतुल बैयता फ़बायअल हसन व बायअल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। कहते हैं कि हज़रत हसन ने भी बैयत की, हज़रत हुसैन ने भी बैयत की। इस किताब से तो वाज़े तौर पे साबित हो गया कि फ़कत हज़रत हसन ने बैयत नहीं की, हज़रत हुसैन ने भी बैयत की है। तो इससे भी शीयत के मज़हब की बुनियाद ही मुनहदिम हो जाती है। हवाला नंबर 6 आपके सामने किताब है अल गदीर फ़िल किताब व सुन्नत वल अदब, अब्दुल हुसैन अहमद अल अमीनी अन नजफ़ी की है, जिसके जिल्द नंबर 11 और सफ़ा नंबर 24 और 25 पर है। वलम्मा सालहा, कि जब उन दोनों ने यानी हज़रत हसन और हज़रत अमीर मुआविया ने सुलह कर ली, कतब बिहिल हसन, तो हज़रत हसन ने एक ख़त लिखा किताबन ले मुआविया था, हज़रत मुआविया को, सूरतहु, उसकी सूरत यानी इबारत यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाज़ा मा सालहा अलैहिल हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुआविया तब्न अबी सुफ़ियान, कि ये वो इबारत है जिसकी हज़रत हसन और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान सुलह हुई थी। कि देखें, इससे भी हज़रत हसन की हज़रत अमीर मुआविया से सुलह साबित होती है। आपके सामने नंबर 7 हवाला है बिहारुल अनवार का, जो इनकी मोतबर तरीन किताब है, मुल्ला बाकिर मजलसी की है, जिल्द नंबर 44 सफ़ा नंबर 26 पर है। कहता है, क़ाला सैयद अल-मुर्तज़ा फ़ी किताब तंज़ीहिल अंबिया, कि सैयद मुर्तज़ा अपनी किताब तंज़ीहिल अंबिया में लिखता है, फ़इन क़ाल क़ाइलुन मल उज़्रु लहू फ़ी ख़लअ नफ़्सिही मिनल इमामति व तस्लीमिहा इला मुआविया, कि कौन सा वो उज़्र था जिसकी बिना पर हज़रत हसन ने इमामत को छोड़कर
और इसी इमामत वाले मामले को हज़रत अमीर मुआविया के हवाले किया। अगर कोई सवाल करे तो फिर अपनी तरफ से इसके जवाबात दिए हैं। वाज़े होता है कि हज़रत अमीर मुआविया से हज़रत हसन ने सुलह की थी, उनकी बैयत की थी। और इसी किताब के जिल्द नंबर 44 सफ़ा नंबर 31 पर है, व अम्मल बैयतो फ़इन उरीदा बिहा अस्सक़फ़तो व इज़हारुर रज़ाई वल कफ़्फ़ु अनिल मुनाज़अति फ़क़द कान ज़ालिका लाकिन क़द बय्यना जिहत वक़ूइही। कहता है कि बहरहाल रही बैयत, अगर इससे इरादा रज़ा का किया जाए, मुसलमानों के दरमियान झगड़े को ख़त्म करने का किया जाए, फ़क़द कान ज़ालिक, तो ये तो ज़ाहिर है कि था ये ऐसा ही है। तो आगे कहते हैं लेकिन हम इसकी वजू बयान कर रहे हैं, तो इसकी अपनी तरफ से वजूहात बयान की हैं। तो अलगर्द इन तमाम हवालों से ये बात वाज़े होती है कि हज़रत हसन ने हज़रत अमीर मुआविया से सुलह भी की थी, बैयत भी की थी। अब हमारा छोटा सा अहले तशय्यो से सवाल है कि या तो तुम ये कहो कि जिन जिन किताबों में हज़रत हसन और हज़रत अमीर मुआविया की सुलह का ज़िक्र तुमने किया है, तुमने लिखा है कि हज़रत हसन ने हज़रत अमीर मुआविया से सुलह भी की, बैयत भी की, साथ में हज़रत हुसैन ने सुलह भी की है, बैयत भी की है, तो लिख कहो कि या तो वो गलत थे जो लिख के चले गए, या तुम गलत हो, या तो उनकी मानो, या अगर अपनी मनवाते हो तो फिर साफ सिरे से कह दो कि ये किताबें हमारी नहीं हैं। नंबर 2, तुम्हारा नज़रिया और अक़ीदा है कि इमाम एक तो मनसूस मिनल्लाह होता है, नंबर 2 मफरूज़ ताअत होता है, नंबर 3 मासूम अनिल ख़ता होता है कि इमाम ख़ुद नहीं बनता, अल्लाह बनाते हैं। नंबर 2 तुमने कहा कि इमाम वाजिबुल इताअत होता है, उसके हर काम की इताअत वाजिब है। नंबर 3 तुमने कहा कि इमाम मासूम अनिल ख़ता होता है। अब हज़रत हसन को भी तुम इमाम मानते हो, हज़रत हुसैन को भी इमाम मानते हो, तो अब बताओ कि हज़रत हसन की हज़रत अमीर मुआविया से सुलह ये हकीकत पे मबनी थी या नहीं, ये ख़ता थी या ख़ता नहीं। अगर तुम कहते हो ख़ता है तो तुम्हारा इमामत वाला नज़रिया ही ख़त्म हो जाता है, उस पर ज़रबे कारी पड़ती है। और अगर तुम कहते हो कि वो गलत नहीं थे, उन्होंने सही फ़ैसला किया जैसा कि हकीकत भी है, तो फिर तुम्हारे गलत होने में कोई दो राय हो ही नहीं सकती, तुम्हारे झूठे होने में कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती। नंबर 3 कि जब हज़रत हसन ने यह मामला हवाले कर दिया था, सुलह कर ली थी, मुसलमानों के उमूर उनके हवाले कर लिए थे, इससे ये भी पता चला कि इमामत मनसूस मिनल्लाह नहीं होती, क्योंकि जो चीज़ मनसूस मिनल्लाह हो वो अपनी मर्ज़ी से किसी और को नहीं दी जा सकती। जैसे नबुव्वत है, ये बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन मनसूस मिनल्लाह है, अल्लाह जिसे नबी बनाए वही बन सकता है। अब अगर कोई नबी सुलह करके अपनी नबुव्वत किसी और को दे दे तो नहीं दे सकता। इसी तरह अगर इमामत नबुव्वत की तरह होती, जैसे कि तुम कहते हो अल इमामत का नबुव्वत है, तो फिर हज़रत हसन ये कभी भी हवाले न करते। तो इससे पता चला कि तुम्हारे मज़हब की बुनियाद ही झूठ है।